हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पौधों में मोज़ेक निर्माण, लीफ रोलिंग व कर्लिंग, पौधों के भागों का पीला पड़ना, शीराक्षय, वीन क्लेयरिंग, बोनापन व स्टैंडर्ड वृद्धि, नेक्रोसिस आदि इसके लक्षण हैं। जीवाणु रोग, वायरस रोग, माइकोप्लाज्मा जनित रोग, फंगल रोग। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा में यहाँ पे संबंधित है पादप रोग। पादप में रोग, देखिए पादप में अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। यहाँ पे संक्रामक रोग के विषय में पूछा गया है। पौधे में होने वाले संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो कि जीवाणु या फिर विषाणु या फिर माइकोप्लाज्मा या फिर फंगल यानी कि कवक आदि के संक्रमण द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं पादपों में। तो पादपों में जो रोग होते हैं उनके लक्षण हमें प्रश्न में दिए हुए हैं, जैसे कि मोज़ेक का निर्माण होना, लीफ रोलिंग व कर्लिंग यानी कि पत्ती में कर्लिंग यानी कि पत्ती का घुमावदार हो जाना, कर्ल हो जाना। उसके अलावा क्या लक्षण दिया है देख सकते हैं आप। पौधे के भागों का पीला पड़ना यानी पौधे में पीलापन आ जाना। उसके अलावा क्या क्या लक्षण दिए हैं, शीराक्षय, शीरा जो होती है उसमें क्षय हो जाना, वो नष्ट हो जाना। बोनापन, वृद्धि में कमी देखी जाती है। नेक्रोसिस, ये सभी जो लक्षण होते हैं ये पौधे में विषाणु द्वारा होने वाले रोग। यहाँ पे मोज़ेक निर्माण से आसानी से समझा जा सकता है कि ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, जैसे कि टीएमवी तंबाकू मोज़ेक वायरस जो होता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं। पत्तियों के पीलापन के लिए अलग वायरस उत्तरदायी है, पत्तियों की कर्लिंग के लिए। तो जीवाणु रोग दिया है, जीवाणु के संक्रमण जब होते हैं तो मोज़ेक का निर्माण नहीं होता है, वायरस रोग में देखा जाता है। माइकोप्लाज्मा जनित रोग जब होते हैं पादपों में, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इसके द्वारा भी मोज़ेक निर्माण नहीं होगा। और जब फंगल संक्रमण होता है तो पूर्ण पादप या पूरे पौधे पर इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि पौधे का काला पड़ जाना, पौधे के एक भाग जैसे कि जड़, तना आदि काला हो जाना। ये लक्षण फंगल रोग यानी कि कवक द्वारा होने वाले रोग के होते हैं। तो ये तो प्रश्न में नहीं पूछा गया, तो प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है विकल्प बी, क्योंकि ये वायरस द्वारा होने वाले रोग के लक्षण दिए हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।